सुस्वागतम। वंदे मातरम। हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इसमें आपके पूर्व की कक्षा में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के भेद आदि वे हो चुके थे। अब आगे है आपके कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। पहले बताया था पूर्व पद यानी कि पहले, उत्तर पद यानी बाद में। तब जैसे विग्रह है कमल के समान चरण, मुख्य शब्द था, मूल शब्द था चरण कमल। ठीक है, तो अब इसमें बात क्या हुई थी कि उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कि कमल। ठीक है, यह पद प्रधान है, लेकिन वो किसके समान है, मतलब के चरण है, उनकी तुलना की गई है कमल के समान, यानी कमल को विशेष माना गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात है, विशेषण विशेष्य और जो उपमान उपमेय का संबंध होता है वही यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगला है कनक लता, कनक की सी लता। ठीक है, फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन। मतलब हम तुलना किससे कर रहे हैं, जो उत्तर पद है यानी बाद का पद है उससे तुलना की जा रही है, इसलिए वही प्रमुख है और यही कर्मधारय का प्रमुख कारण भी है। फिर है प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, तो मृग के समान नयन। देहलता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि। लालमणि, तो लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। अधमरा, आधा है जो मरा। परमानंद, परम है जो आनंद। अब है चौथा द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि पहले का पद वो संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। समूह कमल के जैसे ग्रुप या दल होता है, और समाहार का अर्थ होता है कोई एक, जैसे फूलों की लड़ी होती है वैसे। तो देख लीजिए समस्त पद सप्त सिंधु, यानी कि 7 सिंधुओं का समूह, यानी कि पहले हम गिनती उसको देख रहे हैं, बल्कि अंक आ रहे हैं। सप्त सिंधु यानी कि 7 समुद्र जो होते हैं उनका समूह। 2 पहर, तो 2 पहरों का समूह। प्रहर का मतलब होता है प्रहर, ये एक टाइमिंग समय की इकाई है, उसे कहते हैं प्रहर, इसलिए 2 प्रहर। तो 2 प्र नहीं बोलते, तद्भव हो गया इसलिए पहर हो गया, तो 2 पहर। फिर है त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला और है नवरात्र, तो 9 रात्रियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मड़ियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। और तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह। ये था आपके द्विगु समास। अब पांचवा है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान देख लीजिए, दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, मतलब कि जोड़ने वाले का। या आप ऐसे देख सकते हैं, द्वंद्व का अर्थ होता है कुश्ती। कुश्ती में क्या होते हैं, दोनों पहलवान बराबर होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी दोनों का मूल्य या महत्व बराबर होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे से कोई कम ज़्यादा नहीं होंगे, बल्कि समान माने जाते हैं। तो समस्त पद है नदी नाले, तो नदी और नाले, लेकिन बीच में योजक चिन्ह लग जाता है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। आगे पीछे, आगे और पीछे। राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा। नर नारी, नर और नारी। खरा खोटा, खरा या खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठंडा गरम, तो ठंडा या गरम। चल कपट, चल और कपट। अपना पराया, तो अपना और पराया। ये था आपके द्वंद्व समास। अब है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद वो प्रधान नहीं होता, यानी कि दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, तो
विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है जो कंठ या नीला है कंठ जिसका, लेकिन अर्थ होता है शिव, यानी कि तीसरा पद हो गया शिव, जो यहाँ पर नहीं है लेकिन हम वैसा मान सकते हैं। वैसे शिव भी होता है, मोर भी होता है, तो इसलिए इसमें विशेष नहीं होता कि कौन सा है, वो अलग है। तो यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसलिए यह बहुप्रिय समास है। अब देख सकते हैं आगे समस्त पद दिए हुए हैं। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, लेकिन किसका, तो गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 सिर होते हैं, 10 मुख होते हैं, तो वो कौन है, रावण। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, यानी कि जिनके हाथ में, पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ में चक्र होता है, यानी कि विष्णु। महावीर, तो महान वीर है जो, यानी कि हनुमान। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, उससे कहते हैं प्रधानमंत्री। पंकज, पंख यानी कि कीचड़ में जो पैदा होता है उसे कहते हैं कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना, यानी कि कोई विशेष घटना। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाले, यानी कि कृष्ण। पीताम्बर, तो पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीला वस्त्र है जिसका, यानी कि कृष्ण या विष्णु मान सकते हैं। निशाचर, तो निशा यानी रात्रि में विचरण करने वाला राक्षस या और कोई भी हो सकता है। फिर वैसे ही है चौलड़ी, यानी कि 4 है लड़ियाँ जिसमें, यानी कि माला। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, यानी कि आँखें, शिव, यानी कि तीसरा नेत्र। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी कि मौली यानी जो बालों का जुड़ा होता है उस पर, यानी कि शिव, शिव की जटाओं पर चंद्र होता है इसलिए। विषधर, विष को धारण करने वाला, यानी कि सर्प या सांप। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, यहाँ पर मृग का मतलब हिरण नहीं होता, मृग यानी सारे जानवर, तो सारे जानवरों का इंद्र की तरह कौन है, सिंह यानी शेर। घनश्याम, तो घन के समान श्याम है जो, यानी कि बादलों के समान काला है जो, यानी कि कृष्ण। मृत्युंजय, तो मृत्यु को जीतने वाले, यानी कि शंकर। महामृत्युंजय मंत्र भी होता है शंकर भगवान के नाम से, वैसे ही। अब है आपके ऐसे कुछ समास जो लगभग दिखने में समान लगे, उनका थोड़ा विश्लेषण है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर आप ध्यान दे सकते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है, ठीक है। जैसे नील गगन, तो इसमें नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है, यानी नीला आकाश। इसी तरह चरण कमल, तो चरण उपमेय और कमल उपमान। अतः ये दोनों उदाहरण किसके हो गए, कर्मधारय समास के। जबकि बहुब्रीहि समास में जो समस्त पद है वो किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, तो चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। तो मतलब क्या हो गए, ये तीसरा जो नाम आता है ना, इसलिए यहाँ पर वो बहुब्रीहि ही होगा। अब एक और ऐसा ही अंतर है द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में जो समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, समस्त पद यानी पूरा मिलाकर वो किसी की विशेषता बनता है। जबकि द्विगु समास का पहला पद वो संख्यावाचक बताया था अभी, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे दशानन, तो 10 आनंद है जिसके, अर्थात रावण, तो बहुब्रीहि समास होगा यहाँ। जबकि दशानन, इसको अगर ऐसे माने तो 10 आननों का समूह, तो द्विगु समास। फिर है चतुर्भुज, तो 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो बहुब्रीहि समास हो गया। फिर अगर इनको संख्यावाची माने तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं का समूह, तो द्विगु समास। इस प्रकार से आगे आपके हैं द्विगु और कर्मधारय में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है, ठीक है। द्विगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, बल्कि उसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। जैसे नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह, तो द्विगु समास है। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, द्विगु समास है। जबकि पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, कर्मधारय समास। और रक्तोत्पल, यानी कि रक्त है जो उत्पल, यानी कि उतावला या जोशीला, तो कर्मधारय समास। अब संधि और समास में क्या अंतर है ये भी संक्षेप में देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से यद्यपि दोनों शब्द समान है, अर्थात दोनों का अर्थ मेल ही होता है, मिलाना ही होता है,
तथापि दोनों में कुछ भिन्नताएं भी है। जैसे पहला है संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। ठीक है, ये प्रमुख अंतर है। दूसरा है संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। तीसरा है समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय बोधकों का भी लोप हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय तो विद्यालय, तो संधि हो गई। जबकि राजा का पुत्र, यहाँ विलोप जो हो रहा है राजपुत्र, तो समास हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आपके संधि और समास का अंतर। और अब अंतिम संक्षिप्त रूप में है आपके सामासिक पद, इसका विग्रह और समास को कैसे जाना जाता है। वैसे ये उदाहरण आ चुके हैं, पर फिर भी संक्षिप्त में दिए हुए थोड़े बहुत। तो नीलांबर, तो नीला अंबर है या नीला है अंबर जिसका वह यानी कि बलराम, तो बहुव्रीहि। ठीक है, फिर है नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, तो यहाँ पर हो गया तत्पुरुष। पकौड़ी पकी हुई बड़ी, तो कर्मधारय। पद दलित, पद से दलित, तो तत्पुरुष। पदच्युत, पद से च्युत, तत्पुरुष ही होगा। प्रत्येक, प्रति एक यानी कि अव्ययी भाव। प्रतिदिन, यहाँ भी दिन दिन यानी कि अव्ययी भाव। परमेश्वर, परमेश्वर यानी कि कर्मधारय। पल पल यानी हर पल, अव्ययी भाव। परीक्षापयोगी यानी कि परीक्षोपयोगी यानी परीक्षा के लिए उपयोगी, वो भी तत्पुरुष में आएगा। पॉकेट मार यानी कि जेब को काटने वाला, जेब कतरा, उसे भी तत्पुरुष में ही मानेंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व में आएगा। पादप, पैर से पीने वाला यानी कि अपने जड़ों से जो पीता है उसे कहते हैं, तो ये तत्पुरुष में ही है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका वह यानी कि श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, तत्पुरुष। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय यानी कि घर, तो जो तत्पुरुष होगा। बार बार यानी कि हर बार, तो अव्ययी भाव। मन मौजी, मन से मौजी, तत्पुरुष। मन गड़ंत, मन से गड़ा हुआ, तत्पुरुष। महाशय, महान आशय हो जिसका, तो कर्मधारय। मदमाता यानी कि मद से माता का मतलब बलिष्ठ, तत्पुरुष। महारानी, महती रानी या सबसे श्रेष्ठ रानी, कर्मधारय। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, तो तत्पुरुष। मुरलीधर, मुरली को धरे रहे यानी पकड़े रहे, वह है कृष्ण यानी बहुव्रीहि। तो इस प्रकार ये आपके था समास का प्रकरण जो आज पूरा होता है।